कीजिए एक ऐसा नाम जो सुर्खियों से कोसों दूर था। कोई पोस्टर नहीं, कोई लॉबिंग नहीं, कोई प्रचार का शोर नहीं, किसी भी मीडिया में सुगबुगाहट भी नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी नाम को थमा दी देश क्या विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की कमान। जी हाँ, बिहार से निकला एक लो प्रोफाइल हीरा जिसका नाम है नितिन नवीन। पार्टी के गठन होने के बाद से बिहार राज्य से बीजेपी का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष, और सबसे बड़ी बात कि कायस्थ समुदाय से बिहार के रविशंकर प्रसाद और झारखंड के यशवंत सिन्हा के बाद सबसे बड़ा बीजेपी का पदाधिकारी नितिन नवीन, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। तो दोस्तों, क्या ये महज सांगठनिक बदलाव है या 2029 की सियासत का मास्टर स्ट्रोक? मोदी के इस फैसले के बाद पटना की गलियों से दिल्ली के सियासी गलियारों तक हलचल तेज हो गई है। आइए जानते हैं और हमारे चैनल के साथ डिकोड करते हैं मोदी के इस फैसले की गहराई। नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री और 5 बार के विधायक नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। नितिन नवीन दिल्ली में हैं और बीजेपी के दफ्तर में उनका एक भव्य स्वागत समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें जेपी नड्डा और खुद गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। उसके पहले एयरपोर्ट पर उनका स्वागत रेखा गुप्ता और जो दिल्ली के सीएम है, इसके अलावा बड़े बीजेपी नेताओं से किया गया। अचानक लिए गए ये फैसला इतना चौंकाने वाला था कि दिल्ली के सियासी गलियारों से लेकर पटना की चाय की दुकानों तक बहस छिड़ गई। जेपी नड्डा की जगह लेने वाले इस युवा नेता का चयन पीएम मोदी की रणनीति का एक नया अध्याय है। इसके पहले पटना में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने पटाखे छोड़े, जश्न मनाया। वहीं दिल्ली में संगठन के मुख्यालय पर मीटिंग तेज हो गई। तो आइए जानते हैं नितिन नवीन कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है और क्या वो मोदी और शाह के मंसूबों को कामयाब करने में सफल हो पाएंगे। चलिए पहले जानते हैं इस चेहरे को करीब से। नितिन नवीन उम्र महज 45 साल के आसपास, लेकिन अनुभव की बात करें तो बिहार की धरती पर उनकी जड़ें बेहद गहरी हैं। नितिन नवीन बिहार की राजनीति में एक लो प्रोफाइल लेकिन प्रभावशाली नेता समझे जाते हैं या फिर माने जाते हैं। वे पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट से लगातार 5 बार विधायक चुने गए हैं, जो उनकी मजबूत जन स्वीकृति को भी दर्शाता है। संगठन और सरकार दोनों में संतुलन बनाकर काम करने के लिए नितिन नवीन पहचाने जाते हैं। तो नितिन नवीन की अब तक जो सरकारी जिम्मेदारियां थी वो थी बिहार सरकार में मंत्री, पथ निर्माण या यूं कहें पीडब्ल्यूडी के मंत्री थे, और इसी से जो जिम्मेदारियां हैं उनकी जुड़ी हुई थी। बिहार में सड़कों के निर्माण में इनके दौरान काफी तेजी भी आई। तो इनका प्रशासनिक अनुभव और कार्यशैली को लेकर पार्टी नेतृत्व में इनका भरोसा काफी मजबूत था, और बड़े दिनों से मुझे लगता है कि इसकी चर्चा चल रही थी, लेकिन ये कहीं से भी सार्वजनिक नहीं हुई, कहीं से भी लीक नहीं हुई। अब नितिन नवीन की खासियत और भी है कि बीजेपी के अंदर उन्हें कुशल संगठनकर्ता, अनुशासित कार्यकर्ता और ग्राउंड कनेक्ट वाला, मतलब जमीन से जुड़ा नेता इनको माना जाता है। बिना किसी शोर शराबे, हल्ला गुल्ला से वे अपना काम चुपचाप करते हैं, और काम करने की यही शैली उनकी सबसे बड़ी ताकत भी समझी जाती है। कहा जाता है कि नितिन नवीन पीएम मोदी की पसंद या खोज माने जा रहे हैं, क्योंकि वे प्रदर्शन पर बोलते हैं, किसी तरह के प्रचार पर नहीं। 2010, 2015, 2020 में लगातार उन्होंने जीत हासिल की है और बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री के रूप में सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, ग्रामीण इलाकों को शहरों से कनेक्ट कर रहे हैं। अब सूत्रों का कहना है कि नितिन नवीन ने युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव रहते हुए संगठन को नई ऊर्जा दी। वे भाजपा युवा मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। लो प्रोफाइल है, कैमरे से दूर रहते हैं, लेकिन ग्राउंड पर बेहद सक्रिय। एक स्थानीय कार्यकर्ता का कहना है कि नितिन जी रात दिन गांव-गांव घूमते हैं, बिना किसी शोर के काम करते हैं। उनका स्वभाव विनम्र लेकिन फैसलों में सख्त। संगठन और सरकार दोनों का अनुभव उन्हें परफेक्ट बनाता है। संगठन के वरिष्ठ नेता जो हैं, उन्हें मोदी का बिहारी सिपाही कह रहे हैं। पीएम मोदी ने बिहार से क्यों चुना एक अपने इस नए सिपा सलार को, इसके भी राजनीतिक कारण है। अब सवाल वही है कि पीएम मोदी ने आखिर बिहार को क्यों तरजीह दी, मतलब प्रायोरिटी क्यों बिहार को मिली, जबकि बिहार का कहीं चर्चा नहीं था, कहीं किसी का नाम नहीं था।
एक थोड़ा बहुत नाम कभी उभरा भी तो नित्यानंद राय का वो उभरा, लेकिन वो जो है बिहार के लिए था। तो इसके पीछे कई ठोस सियासी वजह है। पहला, पूर्वी भारत पर बीजेपी का फोकस। बीजेपी लंबे समय से बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड में अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहती है। बिहार बीजेपी का मजबूत गढ़ बन चुका है। नीतीश कुमार के साथ गठबंधन ने एनडीए को काफी मजबूती प्रदान की है, खासकर इस इलेक्शन के बाद। और नितिन नवीन जैसे स्थानीय चेहरा राज्यों को एकजुट कर सकता है। दूसरा, पश्चिम बंगाल मिशन 2026। ममता बनाम बीजेपी की जंग में ऊर्जावान संगठन करता चाहिए। नितिन नवीन बंगाल की जमीन समझते हैं, विवादों से दूर रहते हैं। और प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की बात अगर सुने तो उनका कहना है कि नितिन जी बंगाल में युवाओं को जोड़ेंगे। और तीसरी जो कारण है वो मोदी मॉडल। जैसे आईपीएल में मुंबई इंडियंस छोटे शहरों से टैलेंट बटोरता है और वही टैलेंट आगे चलकर कमाल करता है, उसी तरह मोदी भी छोटे राज्यों से बड़े लीडरों को ढूंढ निकालते हैं। अब ये मोदी मॉडल है क्या? अब आईपीएल की बात करें तो मुंबई इंडियंस जैसी टीम छोटे शहरों से टैलेंट खोजती है, बुमराह, हार्दिक। वैसे ही मोदी जी छोटे राज्यों से लीडर तलाश लेते हैं। याद है जेपी नड्डा पहले कार्यकारी अध्यक्ष, फिर पूर्ण। नितिन नवीन भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं। मोदी जी ने महीनों से उनका नाम फाइनल किया हुआ था, मीडिया से छिपाया गया ताकि सरप्राइज बने। एक और कारण बताया जा रहा है और वो कारण है बिहार मॉडल की सफलता। यहाँ गठबंधन, सामाजिक संतुलन और संगठन का तालमेल बीजेपी को राष्ट्रीय ब्लूप्रिंट दे रहा है, खासकर बिहार चुनाव के रिजल्ट के बाद। संघ का एंगल भी महत्वपूर्ण यहां बन गया, क्योंकि मोहन भागवत ने कहा कि ये पार्टी का आंतरिक मामला, लेकिन नितिन नवीन संघ स्वीकार्य है, संगठन को बैलेंस भी करने का काम करेंगे। और कुल मिलाकर ये 2029 लोकसभा और राज्यों के चुनाव की तैयारी है, खासकर 5 राज्यों की जो अगले साल चुनाव मैदान में जहां चुनाव होना है। पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक में नितिन नवीन को विदाई दी गई। मंत्री पद छोड़ने पर यह माहौल काफी भावुक था। कार्यकर्ता चैटिंग कर रहे थे, नितिन नवीन जिंदाबाद। सूत्रों का कहना है कि नितिन का ये नाम महीनों से चर्चा में था, लेकिन लीक नहीं होने दिया, क्योंकि सबको मालूम है कि आज की बीजेपी में क्या होने वाला है ये किसी को मालूम नहीं होता। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में वरिष्ठ नेता अरुण सिंह ने इसे भविष्य की नींव बताया है। संगठन महासचिव ने मीटिंग बुलाई और विपक्षी खेमे में इसको देखकर हड़बड़ी का माहौल दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने इस पर परिवारवाद का ताना मारा तो बीजेपी ने इसे काउंटर टैलेंटवाद करार दिया। अब सवाल उठता है कि नितिन नवीन के सामने चुनौतियां क्या हैं? नितिन नवीन के लिए सफलता इतनी आसान नहीं साबित होगी। पहली चुनौती उनकी है कि जेपी नड्डा जैसे अनुभवी आदमी की वो जगह ले रहे हैं। नड्डा ने पार्टी को महामारी में भी संभाला। दूसरा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में चुनावी जीत को दोहराना, तृणमूल का किला तोड़ना और संगठन में युवा वर्सेज वरिष्ठ का बैलेंस बनाना, अमित शाह की छाया में काम करना, विपक्ष के सरप्राइज अटैक को झेलना, राहुल की नई रणनीति को समझना। तो इन सवालों के जवाब में बीजेपी का कहना है कि दबाव में ही कोई स्टार बनता है। जाहिर है अगर नितिन नवीन सफल हुए तो प्रमोद महाजन, अरुण जेटली जैसे वो बन सकते हैं। बिहार में नीतीश के बाद एक युवा चेहरे की तलाश है और राष्ट्रीय स्तर पर 2029 का दावेदार। विश्लेषक कहते हैं कि ये युवा लीडरशिप हो सकते हैं, यानी बिहार में बीजेपी इनका अपना चेहरा बना सकती है इनको। तो दोस्तों, नितिन नवीन का चयन बीजेपी का आईपीएल वाला दांव है, अनदेखे टैलेंट को बड़ा मौका। पीएम मोदी ने बिहार चुना क्योंकि यहाँ फार्मूला काम कर रहा था। चुनौतियां कड़ी लेकिन हाई इंपैक्ट संभव। तो क्या नितिन नवीन मैच विनर साबित होंगे? नजर रखिए, बताएंगे आपको हम। बहरहाल बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल जैसे वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी मुख्यालय में पदभार संभाल लिया। और साल 2026 में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव उनके कार्यकाल की सबसे पहले और बड़ी चुनौती होंगी। खासकर बंगाल में बीजेपी कैसा प्रदर्शन करती है इस पर सबकी निगाह बनी रहेगी। 5 बार के विधायक, बिहार सरकार में मंत्री और कई राज्यों में प्रभारी 45 साल के नितिन नवीन ने अपने राजनीतिक जीवन में नई सोच वाले नेतृत्व क्षमता का परिचय दे दिया है। उनकी नियुक्ति से बीजेपी ने अपने हर कार्यकर्ता को यह भी संदेश दिया है कि मेहनत और रिजल्ट देने वालों को बड़े से बड़ा पद भी दिया जा सकता है। माना जा रहा है कि नितिन नवीन अंततः जेपी नड्डा के उत्तराधिकारी के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। हो सकता है कि 14 जनवरी
के बाद उन्हें पूर्णकालिक कमान भी दे दी जाए। ताकि कहते हैं कि सफलता आसान नहीं होती। जेपी नड्डा जैसे अनुभवी की जगह लेने वाले नितिन नवीन के लिए काफी कुछ रास्ता मुश्किलों भरा है। नड्डा ने पार्टी को महामारी में संभाला और तमाम जगहों पर उन्होंने जो है बीजेपी को संभालने का काम किया। तो जाहिर है नितिन अगर सफल हुए तो वो प्रमोद महाजन और अरुण जेटली जैसा इतिहास लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी नितिन नवीन जो नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनके बारे में एक छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें कि क्या नितिन नवीन जो अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो बिहार के पहले कायस्थ होंगे या बिहार के पहले नेता होंगे जो कि कायस्थ है, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, और क्या नितिन नवीन बीजेपी की आशाओं पर खरे उतरेंगे। मोदी ने जिसे हीरा समझकर अपने मुकुट में लगाया है तो उस मुकुट की शोभा को बनाए रखेंगे, देखने वाली बात होगी और ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।